जय श्री राम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज हम श्री रामचरितमानस में 24वें मास पारायण का भाग दूसरा पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले अपने गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती, श्री राम जी और सीता माता के चरणों में नमन करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वो पढ़ने में हमें शक्ति प्रदान करे और पढ़ने में कोई गलती हो तो हमें क्षमा करे। ओम श्री गणेशाय नमः। भीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं रूप धारण कर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, अर्थात नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, अर्थात इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम इस बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह
भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हत भागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर एक क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथाएं कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी
फिर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी अर्थात निशानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। 24वां मास पारायण आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसी के साथ बोलते रहिए जय श्री राम।